नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन से। बिहार में दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए आज शाम थमेगा चुनाव प्रचार। एनडीए और महागठबंधन के नेता आज अंतिम दिन लगाएंगे पूरा जोर। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में उत्तराखंड के गठन के रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। 8,140 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। किसानों को फसल बीमा योजना के तहत 62 करोड़ रुपए करेंगे जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के साथ करेंगी द्विपक्षीय वार्ता। कृषि, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग पर करेंगी चर्चा। फिलीपींस में काल मेगी तूफान के बाद फंग वोंग तूफान का खतरा। तटीय और निचले इलाके में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के दिए आदेश। फीडे विश्व कप 2025 में 4 भारतीय खिलाड़ी अर्जुन, प्रज्ञानंद, हरिकृष्णा और प्रणव ने चौथे राउंड में बनाई जगह। विश्व चैंपियन डी गुगेश तीसरे दौर में हारकर हुए बाहर। समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा और इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से अपने हक में वोट करने की अपील करेंगे। और इस चरण में मंगलवार को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बता दें कि राज्य में पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान हुआ था। 14 नवंबर को मतगणना होगी। दूसरे चरण में 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 3.7 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे। और इस चरण में पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा एवं जमुई जिलों में कुल 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज सासाराम और अरवल में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह गोह और मोहनिया में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ अररिया के सिकटी, नरपतगंज, सुपौल के छातापुर, मधुबनी के बिस्फी में जनता को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह चौहान चंपारण के कल्याणपुर, मधुबनी के खजौली, बांका के बेलहर में एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कैमूर जिले के हाटा उच्च विद्यालय मैदान पहुंचेंगे, जहां वे जदयू के प्रत्याशी मोहम्मद जमा खान के पक्ष में प्रचार करेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूर्णिया के धमदाहा, गोपालपुर, कहलगांव, धौरैया, सुल्तानगंज, बांका के अमरपुर, चकाई, नवादा में जनसभा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन महागठबंधन के नेता आखिरी बार प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज किशनगंज और पूर्णिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी किशनगंज के बहादुरगंज के रसल हाई स्कूल ग्राउंड में जनसभा करेंगे और महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे।
महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव आज कैमूर जिले में मोहनिया विधानसभा क्षेत्र के घटाव स्थित मैदान, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ हाई स्कूल मैदान, भभुआ विधानसभा क्षेत्र के हवाई अड्डा मैदान और चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के हमीरपुर चंद विद्यालय में मैदान में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी आज चांद के हमीरपुर उच्च विद्यालय मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। आखिरी दिन होने के कारण सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में सड़क किनारे सैकड़ों वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली हैं। ये पर्चियां गुड़मा गांव के पास पाई गई हैं, जिसके बाद कई प्रत्याशियों के समर्थकों ने वहां पहुंचकर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा और पुलिस अधीक्षक स्वयं जांच के लिए मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि ये पर्चियां मतदान के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी, बल्कि ईवीएम कमीशनिंग के दौरान हुए मॉक पोल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में उत्तराखंड राज्य के गठन की रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। पीएम मोदी एक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में अंगोला पहुंची। राजधानी लुआंडा पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत अंगोला के विदेश मंत्री टेटे एंटोनियो ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी और इस दौरान कृषि, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होने की संभावना है। दमन, दीव और दादर एवं नागर हवेली में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने सभी प्रमुख स्थानीय निकायों में भारी बहुमत हासिल करते हुए क्लीन स्वीप किया है। दमन जिला पंचायत की 16 में से 15 सीटें, नगर परिषद की 15 में से 14 सीटें और सरपंच के 16 में से 15 पद भाजपा ने जीते। दीव जिले में भाजपा ने जिला पंचायत की सभी 8 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल नई दिल्ली स्थित एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का दौरा किया और सामान्य परिचालन की समीक्षा की। दिल्ली हवाई अड्डे पर एटीसी संदेश प्रणाली में 6 नवंबर को एक तकनीकी खराबी आई थी और समस्या 7 नवंबर की सुबह तक जारी रही और इसके कारण 40 उड़ानों में देरी हुई। चीनी एयरलाइन चाइना ईस्टर्न आज से दिल्ली शंघाई उड़ान शुरू करने जा रही है और इससे कुछ दिन पहले इंडिगो ने कोलकाता के ग्वांजू के लिए उड़ान शुरू की थी। दोनों देशों के बीच लगभग 5 साल के अंतराल के बाद उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो रही हैं। फिलीपींस में काल मेगी तूफान के बाद एक अन्य तूफान फंग वोंग देश के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है और इसके आज रात तक तट के टकराने की आशंका है। काल मेगी तूफान से 204 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग विस्थापित हुए थे। रूस द्वारा किए गए ड्रोन और मिसाइलों के हमले में यूक्रेन के 3 क्षेत्रों में 10 लोगों की मौत हो गई और प्रमुख ऊर्जा अवसंरचना सुविधाओं को नुकसान पहुंचा। खबरों के अनुसार हमले में 28 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 450 से ज्यादा ड्रोन और 45 मिसाइलें दागी हैं। फीडे विश्व कप 2025 में कल बड़ा उलटफेर हुआ। विश्व चैंपियन डी गुगेश तीसरे राउंड में ही बाहर हो गए, लेकिन 4 भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगैसी, पी हरिकृष्णा और प्रणव वी चौथे दौर में पहुंच गए हैं।
प्रज्ञानंद ने आर्मेनिया के रॉबर्ट होवहानिसियान को हराया। हरिकृष्णा ने पहले गेम में सफेद मोहरों से जीत लिया था। अर्जुन और प्रणव ने भी काले मोहरों से ड्रॉ खेलकर अगले राउंड में जगह बनाई। विश्व चैंपियन गुगेश पहले गेम में काले मोहरों से ड्रॉ खेल चुके थे। दूसरे गेम में जीतने की कोशिश की, लेकिन जर्मनी के फ्रेडरिक स्वाने ने अंत में गुगेश को हार के लिए मजबूर कर दिया। तो वहीं 3 भारतीय टाई ब्रेक में पहुंचे। विदित गुजराती, कार्तिक वेंकटरमन और GM नारायणन ने दोनों गेम ड्रॉ खेले। अब आज वे टाई ब्रेक खेलेंगे। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें। नमस्कार।